अंदर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि अवैसी हॉस्पिटल तुम बनाते, अवैसी नहीं अस्सी हॉस्पिटल तो बनाते तुम, क्यों नहीं बनाए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और ये सवाल जो कह रहे हो, क्या तुमने तो पैसे के लालच में आकर के पूरे सीमांचल के लोगों को बेच दिया, पूरे सीमांचल के लोगों के पेट में छुरा घोंपा, तो क्या ये बदला नहीं लिया जाएगा तुमसे? जब आप गए दूसरे दल में काम करने के लिए गए, ये कह करके गए कि हम दूसरे दल में जा रहे हैं, हम काम करेंगे, काम के लिए जा रहे हैं, अवैसी हमको काम नहीं दे रहा है, इसलिए तुम दूसरे पार्टी में गए, दूसरे दल में जा कर के ज्वाइन हुए। तो तुम ये बताओ कि जो वादा तुमने किया रेलवे स्टेशन बनाने का, तो तुम क्यों नहीं बनाए? एक MIM का बिका हुआ नेता इजहार अस्फी का ये कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का अकल नहीं है, उनका अकल देखिए, उनका कहना यह है कि उनका अकल देखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने आप को बैरिस्टर कह रहा है। बात अवैसी जो बोलता है, कल वहां पर बोला भाई, देखिए उसको अकल, देखिए उसको अपने आप को बैरिस्टर कहता है। तो मैं इस चाटुकार और बिके हुए नेता से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर गैरत है, आपके अंदर ज़मीर ज़िंदा है, तो आप ज़मीर ज़िंदा होता तो आप इस्तीफ़ा दे करके तब दूसरी पार्टी में जाते, लेकिन आपकी गैरत मर चुकी है, आपकी ज़मीर मर चुकी है, इसलिए आपने न इस्तीफ़ा दिया, बिना इस्तीफ़ा दे करके दूसरे पार्टी में जाकर के बिक गए। और आज ये कह रहे हो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो बैरिस्टर नहीं है, उनको अकल नहीं है। तो मैं तुम्हें मुँह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि तुम जैसे चाटुकार और चाटने वाले नेताओं की वजह से आज जो है हमारे देश में ये काला कानून आ रहा है, तुम्हारे जैसे चाटुकार नेताओं की वजह से। अगर हक बात करने वाला और हक छीनने वाला नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तरह अगर हमारे पास 10 नेता हो जाएं, तो हमारे लिए कोई काला कानून नहीं ला सकता है और हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं की जा सकती। सोचना पड़ेगा, 10 बार 1000 बार सोचना पड़ेगा। और तुम्हारे जैसे चाटुकार नेता आकर के दूसरे दलों को मजबूती करता है और हमारे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है तुम्हारे वजह से रची जा रही है। और इनका ये कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का अकल देखिए कि अपने आप को बैरिस्टर कह रहा है। और दूसरा सवाल इसका ये है कि अवैसी साहब जो है सीमांचल के अंदर अवैसी हॉस्पिटल बनाने चाह रहे हैं, नौकरी देंगे, जीत जाएगा तो हम यहाँ पर अवैसी कॉलेज खोलेंगे, रेलवे लाइन स्टार्ट करेंगे, अवैसी हॉस्पिटल खोलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या इस पर वो खरा उतरा? अवैसी हॉस्पिटल तो जाने दीजिए, मवेशी हॉस्पिटल तक नहीं खोल पाया ये वो। हाँ, उन्होंने वादा किया और उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाने का भी वादा किया था, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया था, लेकिन तुम जैसे चाटुकार की वजह से नहीं बना। अगर तुम चार जो हैं पैसे के लालच में आकर के पूरे सीमांचल के लोगों को धोखा नहीं देते, तो आज हम उनसे पूरे ताकत के साथ सवाल कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे जैसे चाटुकार नेता और भूतनी के नेताओं की वजह से आज हम सवाल नहीं कर सकते असद साहब से कि आपने हमारे लिए अवैसी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया। अवैसी हॉस्पिटल, इनका कहना है कि अवैसी हॉस्पिटल छोड़ो, अवैसी हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इजहार अस्फी साहब कि आप ज़रा ये बताइए कि आपने जो 1-1.5 साल रहा MIM के साथ, उसके बाद छोड़ करके RJD में गए, तो आप बताइए, आपका कहना था, आपने भी तो वादा किया था कि अवैसी हॉस्पिटल लेके आएंगे, तो आपने अवैसी हॉस्पिटल नहीं, मवेशी हॉस्पिटल फिर बनाया आपने? अवैसी हॉस्पिटल आपने भी नहीं बनाया, मवेशी हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। तो जब आप जीते हुए हैं तो आपका काम है बनाना। जब आप गए दूसरे दल में काम करने के लिए गए, ये कह करके गए कि हम दूसरे दल में जा रहे हैं, हम काम करेंगे, काम के लिए जा रहे हैं, अवैसी हमको काम नहीं दे रहा है, इसलिए तुम दूसरे पार्टी में गए, दूसरे दल में जा कर के ज्वाइन हुए। तो तुम ये बताओ कि जो वादा तुमने किया रेलवे स्टेशन बनाने का, तो तुम क्यों नहीं बनाए? तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी थी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि तुम्हें बनाना था, क्योंकि तुमने MIM को छोड़ करके गया और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि अवैसी हॉस्पिटल तुम बनाते, अवैसी नहीं अस्सी हॉस्पिटल तो बनाते तुम, क्यों नहीं बनाए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और ये सवाल जो कह रहे हो कि अवैसी से मांगो, अवैसी ने वादा किया था,
तो अगर तुम नहीं बिकते तो हम मवेशी से मांगते। अगर तुम बिक गए हो तो अब तुम बताओ कि तुमने कौन सा मवेशी हॉस्पिटल बनाया या कौन सा कॉलेज बना दिया हमारे लिए। बनाए हो। सवाल करने से पहले अपने आप के अंदर झांक करके देखो कि हमने क्या किया। तुमने तो पैसे के लालच में आकर के पूरे सीमांचल के लोगों को बेच दिया, पूरे सीमांचल के लोगों के पेट में छुरा घोंपा। तो क्या ये बदला नहीं लिया जाएगा तुमसे? बिल्कुल लिया जाएगा। याद रखना, ये पूरे सीमांचल के लोग अपने अंदर बिठा करके रखा है कि इस बार हमें हर हालत में इन 4 गद्दारों से बदला लेना है। इसलिए हम लोगों ने ये नारा लगाया है। आरजेडी, जेडीयू और जितनी पार्टी है, बीजेपी, सब ने दिया है हमको चोट। अब ना देंगे हम इन बेईमानों को वोट। अपनी पार्टी, अपना वोट। जय हिंद, जय भीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।